Today we will discuss about the last topic that is law and social justice. We are discussing about how employer, producers, sellers, organizers, landlords, industrialists, capitalists, they all together, directly or indirectly, all those who are involving in these sectors, they are exploiting. And there are different type of exploitations we have already discussed. The question is how many types of exploitations, यानी हम लोगों ने चर्चा की है कि उत्पादक के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, ऑर्गेनाइजर के द्वारा, व्यवस्थापक के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा, जमींदार के द्वारा किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सामान्य रूप से आम नागरिक का शोषण होता है। आम नागरिक का कई रूपों में देखा। फिर उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन नहीं किया जाता है, कैसे इग्नोर किया जाता है, जिससे बहुत भारी परेशानी भी आ जाती है। जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, उन सुविधाओं को अक्षरशः पालन कराने में सक्रियता हर एक विभाग को दिखानी चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होता है। आप लोगों को कभी कभी सुनने को पेपर में पढ़ने का मौका मिलता है, इलेक्ट्रीशियन होता है या कोई ऐसा ऑपरेटर होता है जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, सावधानी नहीं बरती गई, बिजली का करंट लग जाता है, आदमी मर जाता है। तो तार वगैरह बिजली का है, वो पुराना है, लेकिन फिर भी उसको उपयोग में लाया जा रहा है, उसको चेंज कर देना चाहिए। ये सारे नियम बनाए हैं, तो समय समय पर तमाम डिपार्टमेंट का जांच भी होती है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। तो चंद पैसों के कारण क्या होता है कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे नज़रअंदाज करके चला जाता है और बहुत कम राशि खर्च करके इसको लिपापोती कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ दुर्घटना होती है और सावधानी बरती जा रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, किस द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसको प्यूरिफाइड करने की आवश्यकता होती है। ऐसी व्यवस्था बने कल कारखाने फैक्ट्रियों में, ताकि उस सराउंडिंग्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं तो वो उनको शुद्ध एयर मिल सके, पीने का सही पानी मिल सके, ताकि उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी न पड़े। फिर आप लोग के समक्ष हमारी चर्चा पहले भी हुई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको भारी उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 14 से कम उम्र के भी बच्चे हैं तो उनको लगाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक काम कराया जाता है, मजदूरी कम दी जाती है। इस प्रकार से शोषण ही शोषण रहता है। तो फिर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये 2 दिसंबर 1984 की बात है। एक छोटा सा उदाहरण पढ़ लेने मात्र से आप समझ लेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति का शोषण विभिन्न रूपों में होता है, सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है। ये भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा कीटनाशक के दवा तैयार करने का कार्य किया जाता है। वो कंपनियां वर्षों से कार्य कर रही थी और उसमें जो तार वगैरह था,
पाइप जो बना हुआ था वो बहुत पुराना हो चुका था, लीकेज भी समय जगह जगह से हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, उस फैक्ट्री के भीतर में काम करने वाले जो श्रमिक थे हजारों की संख्या में, वो उसको खतरा बनी हुई थी। किंतु एनओसी गवर्नमेंट की ओर से मिल जाने के कारण या उसका तहकीकात समय पर नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ी हादसा हुई। 2 दिसंबर 1984 की बात है। उस कंपनी में का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कीटनाशक दवा उसमें तैयार किया जाता था, पेस्टिसाइड। तो उसमें गैस के पाइप से रिसाव के कारण जो बेहद पॉइजनस था, बेहद पॉइजनस होने के कारण इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ कि ऐसा आंकड़ा बता रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग घंटों में काल कलवित हो गए। कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी हादसा का जिम्मेवार कौन, इतनी बड़ी हादसा का जिम्मेवार कौन हो सकता है। गैस फैक्ट्री, वो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो बहुत जहरीली गैस है, उस कंपनी को बंद किया गया, तत्काल बंद कर दिया गया ये। लेकिन प्रश्न उठता है कि हजारों हजार लोगों को जो काल कलवित होना पड़ा, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अभी तक उस पर कुछ लोगों को, उनके परिवार वालों को कुछ राहत की बात की गई, किंतु अंततः कंपनी अपने सिरे पर से पल्ला झाड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि उचित न्याय भी नहीं मिल पाया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं देश के हित में, देश की जनता के हित में, देश की जनता के कल्याण के लिए, उन नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। यह नहीं कि निहित स्वार्थ की आंधी में चंद रुपयों की अधिकता के कारण जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा का कार्य होता है उस पर नजरअंदाज कर दिया जाए। नियमों को ताक पर रख करके उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाना है। इसमें निश्चित रूप से हानि ही हानि होती है और व्यक्ति का शोषण होता है, क्षति ही होती है, उस जान तक चली जाती है। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात हो ही नहीं पाती है। नियम तो यह कहता है कि समय समय पर ऐसी फैक्ट्रियों में जांच होते रहना चाहिए विधिवत रूप से कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, वाटर पोल्यूशन तो नहीं आ रहा है, यानी पानी जो उससे कंपनी से फैक्ट्री से निकाले जा रहे हैं कहाँ उसको बहाया जा रहा है, वो नदी वगैरह में तो नहीं बहाया जा रहा है, उसमें कचरे तो नहीं है, वो वाटर पोल्यूशन की तो स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो धुआं वगैरह विसर्जित होता है कंपनी के माध्यम से, तो उसमें किस प्रकार की स्थिति है बनती है, मतलब वो काफी ऊपर में उसको छोड़ने की व्यवस्था है क्या, बीच में ही उसको यूं ही रिलीज होने दिया जा रहा है। उससे क्या होता है तो वायुमंडल प्रदूषित होता है और व्यक्ति के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव होता है। फैक्ट्री मालिक को होते हैं कि अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त करने के लिए सारे कार्य कर लेते हैं, किंतु उसमें जो कार्यरत जो एम्प्लॉय होते हैं, उसके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस रूप में भी शोषण होता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करने में ही हम सामाजिक न्याय की चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अन्यथा माना जाता है कि कहीं न कहीं
व्यक्ति का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शोषण हो रहा है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि यदि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं, नियम जो बनाए जाते हैं, किसलिए बनाया जाता है कि ताकि जनता के हित में कल्याण में कार्य हो, राष्ट्र के हित में कल्याण में कार्य हो, और उन नियमों का पालन यदि नहीं होगा तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर, उसके भविष्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो किसी न किसी रूप में उसका शोषण माना जाएगा, जिसको जन सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। जागरूक लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और विभिन्न विभागीय संबंधित अधिकारियों को भी नैतिकता का परिचय देते हुए जब भी चेकिंग में जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से बखूबी मूल्यांकन होना चाहिए। जहां त्रुटि है उनको निर्देश देना चाहिए, कमेंट लिखना चाहिए, ताकि कंपनी को, ऑर्गेनाइजर को, इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार की लापरवाही बरतने का मौका ही नहीं मिले, ताकि लोगों का शोषण हो सके। इससे निजात पाने के लिए तमाम नियमों जो बनाए जाते हैं उसका संपादन किया जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।